भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जी के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग, सांसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो सांसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, वेदों को और लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों को और लौटो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो हमारा भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो हमारा भारत के संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो भारतीय हीरा संसाधन सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इनमें देखेंगे, हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रोलेक एक्ट को काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, तुगलक नामक के रचनाकार का नाम क्या था? तो तुगलक नामक के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इनमें देखें, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इनमें देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, भाखड़ा नागल बांध रावी, झेलम, गंगा, सतलज नदी। तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इनमें देखेंगे, संतरे में अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इनमें देखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इनमें देखेंगे वाराणसी शहर यमुना नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी, गोमती नदी। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इनमें देखेंगे हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई था, ऑप्शन नंबर बी सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे था? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा सबसे आगे था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल पोलो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनमें हो जाएगा हमारा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, पणजी। मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम जलेबी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।